Hello everyone, how are you? So before starting the video, I would request you all please like my video, share and subscribe. Thank you. So in today's video, we are going to discuss principles of growth and development. So let's get started. So the very first principle is principle of cephalocaudal, which means human develop from head to feet. मतलब कि बच्चा जो होता है पहले 2 महीने में उसका कंट्रोल अपने हेड और फेस पे आता है एंड देन आर्म्स पे और लास्ट में वो पैरों पे तभी वो चलना और क्रॉल करना सीखता है. सो द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ प्रॉक्सिमल डिस्टल का मतलब सिफेलोकॉर्डियल के अपोजिट होता है. वो फ्रॉम हेड टू फुट था और ये सेंट्रल एक्सिस टू एक्सट्रीमिटीज़ है. मतलब कि सबसे पहले बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होती है और उसके बाद बाकी के पार्ट्स डेवलप होते हैं. एज़ ये सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज़ है तो सबसे पहले बच्चे के आर्म डेवलप होंगे, फिर हैंड्स एंड देन उसके बाद उसके फिंगर्स. Now the next principle is principle of continuity. It means that growth and development is a continuous process from conception to death. In the early years of life, development consists of changes that lead the child to maturity, not only of body size and functioning but also of behavior. So even after maturity has been attained, development does not end. Changes continue till death. So our next principle is principle of simple to complex. In this principle, children use their cognitive and language skills to reason and solve problem. जैसे कि बच्चा सबसे पहले चीज़ों को अपने आर्म से उठाने की कोशिश करता है, उसके बाद एक हाथ से धीरे धीरे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जैसे कि पीस और सीरियल्स वो उठाने लग जाता है. और जैसे अगर बच्चा थोड़ा बड़ा जब होता है और वो पेंसिल जब पकड़ता है तो सबसे पहले वो सर्कल बनाता है, देन स्क्वायर एंड उसके बाद वो लेटर्स लिखने लगता है. Now our next principle is heredity and environment. It is very necessary to understand that heredity is the genetic factor and environment जो आसपास के लोगों से होता है जैसे कि peers, फैमिली, नेबरहुड, स्कूल. सो एक बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं. विदाउट हेरिडिटी या विदाउट इन्वायरमेंट बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है. सो नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगी. देयर इज़ अ 1 ग्लास ऑफ वाटर और हमारे पास 2 और ग्लासेस हैं. एक छोटा और मोटा है और दूसरा लंबा और पतला है. Now when we will pour that glass of water into both the glasses, the quantity will remain same. बट जो बच्चे की थिंकिंग है उसके थिंकिंग के अकॉर्डिंग जो पतला वाला ग्लास है वो चूज़ करेगा क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा है. सो दिस इज़ हिज जनरल थिंकिंग. बट धीरे धीरे वो स्पेसिफिक हो जाती है, उसको लॉजिक समझ आ जाता है. नाउ द नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस. इट मीन्स individuals differ in the rate of growth and development. Boys and girls have different development rate. Each part of the body has its own particular rate of growth. Development does not occur at same pace. There are some periods of great intensity and equilibrium and there are periods of imbalance. So now the next principle is principle of prediction. It means that simply we can predict the growth and development. That is जब बच्चा पैदा होता है तो हमें समझ आ जाता है कि थोड़े टाइम बाद ये क्रॉल करेगा, थोड़े टाइम बाद ये बैठने लगेगा, देन चलने लगेगा. हमें एज स्पेसिफिक होती है कि इस एज से इस एज तक बच्चा बोलने लगे. कंक्रीट मतलब वो होता है जो उसके सामने है और एब्स्ट्रैक्ट जो सामने नहीं है, जो जिसको वो विजुअलाइज करता है. तो बेसिकली कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मीन्स मेंटल ग्रोथ प्रोसीड फ्रॉम एन एबिलिटी टू थिंक अबाउट द थिंग्स दैट आर फिजिकली प्रेजेंट टू एन एबिलिटी टू विजुअलाइज द थिंग्स दैट आर नॉट देयर, टू कंसेप्चुअलाइज एंड टू अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट. So that's all for today. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe and press the bell icon for more updates. Bye bye. Meet you soon.